8.6, choose the correct alternative. If the zero of the potential energy is at infinity, the total energy of orbiting satellite is negative of its kinetic energy, not the potential. हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का जीरो इन्फिनिटी पर होता है, और बाकी किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वह नेगेटिव होती है। और आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी होती है -2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी फॉर द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, और सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। यदि आप पोटेंशियल को यहाँ -2 काइनेटिक सब्स्टिट्यूट करते हैं और काइनेटिक को काइनेटिक लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस काइनेटिक। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज माइनस द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव एंड टोटल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं है उसकी टोटल तो एस्केप कर जाएगा, वो बंधन में नहीं रहेगा। नेगेटिव एनर्जी होने का मतलब बंधन में होना, बाइंडिंग एनर्जी वहां पर होगी उसकी पॉजिटिव। तो नेगेटिव एनर्जी हमेशा बाइंडिंग्स को शो करती है, फिजिकल बाइंडिंग होगी, बॉन्ड बनता है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव मानी जाती है। आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर less than the energy required to project stationary object at the same height as the satellite out of the earth influence। तो इस क्वेश्चन का मतलब, सेकंड पार्ट का मतलब थोड़ा मुझे मुश्किल से समझ में आया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, आपको भी थोड़ा मुश्किल से ही समझ में आएगा। इसका मतलब यह है कि एक सैटेलाइट जो ऑर्बिटिंग है उसे अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर भेज दें, एस्केप कर दें, और दूसरा इस हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है उसे हम अर्थ के इन्फ्लुएंस से एस्केप कर दें। तो कितनी एनर्जी ज्यादा किसको देना पड़ेगी, कम एनर्जी किसको देना होगी? सैटेलाइट के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, लेकिन सैटेलाइट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और उसे एस्केप करना है तो थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए जो उसकी टोटल एनर्जी का पॉजिटिव होगी। यानी टोटल एनर्जी यहां पर उसकी माइनस काइनेटिक है तो उसका पॉजिटिव यानी काइनेटिक के इक्वल होगी। तो सैटेलाइट को हमको केवल के एनर्जी देना पड़ेगी और वो एस्केप कर जाएगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास है उतनी काइनेटिक एनर्जी और देना होगी तो वो एस्केप हो जाएगा। लेकिन उसी हाइट पर एक और ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट की तरह ही उसका मास लिया जाए, लेकिन वो स्टेशनरी है और उसे वहां से प्रोजेक्ट कर दिया जाए, इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो एस्केप कर दे, तो वहां पर उसके पास जो एनर्जी है वह पोटेंशियल है और वो होगी -2k। ऑब्वियसली सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी अगर जो भी है वह उसी हाइट पर दूसरे ऑब्जेक्ट की भी सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी स्टेट में है यहां पर अभी उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है और उसकी जितनी भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है और वो -2k है। तो हमें उसे 2k एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, 2k एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो हमारा आंसर होगा लेस, क्योंकि सैटेलाइट के केस में हमें लेस एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रही है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ्स, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करने के लिए लेस देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट। सैटेलाइट की पॉइंट पर ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको आउट ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस से पहुंचाने के लिए हमें लेस एनर्जी देना होगी सैटेलाइट को। तो काफी मुश्किल है, आपको समझना पड़ेगा बार बार इसको 2 बार 3 बार पढ़ के। तो कई बार इंग्लिश हमारे देश में कुछ ऐसी लिख दी जाती है जो हमें आसानी से समझ में नहीं आती। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते देखा है अपनी लाइफ में। तो आइए आगे देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये,